नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। तो आज आपको बताएंगे एकादशी की महिमा कि एकादशी का व्रत इस कलयुग में इस पृथ्वी के ऊपर इतना श्रेष्ठ क्यों है। एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। और देखो कितनी अच्छी बात है कि ये एकादशी केवल और केवल महीने में 2 आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो ज़्यादा नहीं, आप एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ व्रत है। तो आपको हम बता रहे हैं कि एक बार सूत जी से सभी ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि इस पृथ्वी के ऊपर जो एकादशी है वो इतना श्रेष्ठ क्यों है और एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। और यही बात अर्जुन ने भी प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से एकादशी की महिमा को सुनने के लिए। तो इसका नियम भी आप साथ में जान लीजिए। अगर आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, एकादशी का व्रत आप करना चाह रहे हैं, तो इसका क्या नियम है। तो नियम इसका बहुत ही साधारण है। दशमी के दिन आप जैसे मसर की दाल हो गई, चावल हो गया है, ये सब चीज़ों का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और प्रयास करें कि वैसे तो नियम है कि या तो आप दशमी के दिन शाम के समय बिल्कुल अल्प भोजन करें कि एकादशी के दिन आपके खाए हुए भोजन का डकार नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप सूर्य छिपने से पहले भोजन कर लें। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वर्ष में 24 एकादशी होती है और जिस वर्ष में मल मास लगता है, अधिक मास लगता है, उसमें 26 एकादशी हो जाती हैं। एकादशी का नियम प्रातः काल से प्रारंभ हो जाता है। स्नान के बाद जब संकल्प आप करते हैं कि व्रत करते समय, पूजा करते समय, पाठ करते समय नारायण अगर कोई भूल हो जाती है तो उसे क्षमा करना और हमारे इस व्रत का फल हमें प्राप्त हो, या अगर आप अपने पितरों के लिए रख रहे हैं तो पितरों को प्राप्त हो। कहते हैं कि आप बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ स्नान से नियम प्रारंभ होता है। तो स्नान अगर ऐसा कोई व्यवस्था है नदी, तालाब, सरोवर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो जल स्नान कर रहे हैं घर में उसी में आप गंगा जल डाल लीजिए, काले तिल डाल करके आप स्नान करें। अगर एतवार नहीं है तो आप उसमें काले तिल डालें, अन्यथा अगर एतवार है तो काले तिल ना डालें, अन्यथा आप काले तिल डाल सकते हैं। तो इसके बाद में भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे पूर्व जन्म के पाप को आप दूर कीजिए। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। और जब आपने व्रत किया है तो दूसरे की चुंगली नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप उसको निर्दोष बना रहे हैं और स्वयं उसका पाप ले रहे हैं। भगवान कहते हैं कि पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले से आप बात ना करें। दुराचारी, अगन्यगामी, पराये धन को हरने वाला, देवता के धन को हरने वाले से आप वार्तालाप ना करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो आप सूर्य का दर्शन कर लें, जिससे वो पाप दूर हो जाता है। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति से दीप दान करें। उस दिन मंजे के ऊपर नहीं सोना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से ओम नमो भगवते वासुदेवाय है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करके और दिन रात व्यतीत करें। भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण, कई बार फोन आते हैं कि पंडित जी कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, कृष्ण पक्ष वाली की शुक्ल पक्ष वाली। कृष्ण पक्ष वाली तो रखी नहीं जाती है,
लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण का कहना है कि जो धर्मात्मा मनुष्य हैं उन्हें दोनों एकादशी में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी एक समान ही समझना चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। अब आप सुनिए कि एकादशी करने का क्या फल मिलता है। तो शंखो द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करने से जो फल मिलता है वो एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात में दान करने से लाख गुना फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है वो सब एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वही पुण्य आपको एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 कहते हैं जो भोजन कराता है उन्हें 1000 गौदान देने का फल मिलता है, लेकिन उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी को भोजन से मिलता है। उससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से, उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है शास्त्रों में। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान की बराबरी कोई दान नहीं है और ना ही होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। हे अर्जुन, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता एकादशी के व्रत करने के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा अवसर या ऐसा मौका नहीं मिलता है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वालों को मिलता है। ये नक्त व्रत क्या है? नक्त व्रत वो है जो आप दशमी के दिन सूर्य उदय से, सूर्य छिपने से पहले आप भोजन कर लेते हैं, उसे नक्त व्रत कहा जाता है। उसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थदान नियम यज्ञ तभी तक गर्जते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई हो। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो यम की यातनाओं से जिसे डर है उन्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता, ये आपने कहा, तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है, ये कथा आप सुनिए। तो ये कथा अब एकादशी में आ जाती है, जिसका नाम ही उत्पन्ना एकादशी है। तो इस वीडियो के बाद में हम आपको बताएंगे, कथा सुनाएंगे कि जो उत्पन्ना एकादशी है ये भगवान के शरीर से कैसे उत्पन्न हुई है। ये कथा आप सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखना। तो ये रहा एकादशी का जो नियम है और एकादशी के व्रत करने का जो फल मिलता है वो मैंने नियम बताया आपको। अब अगले वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा श्रवण कराएंगे। तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय श्री राम, जय माता दी।